आइए इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का जो थ्योरी पढ़ाया था उसी बेस पे इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मान ले त्रिभुज ए बी सी में जिसका तो हम लोग ए बी सी में जिसका कोण बी कोण समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें किसका निकालना है? साइन ए कोमा कॉस ए, फिर दूसरा क्वेश्चन का है उसी का है साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया बी कोण समकोण हो, यहाँ ध्यान दें, बी कोण समकोण हो। तो बी कोण समकोण रखने दरअसल ए बी सी, जिसमें बताया गया है क्वेश्चन में ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब निकालना हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम कर्ण ए सी बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, उसका निकालना है। जैसे कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि लंब ए बी लंब है और बी सी आधार है। तो 24 का होल स्क्वायर रूट पहले डाल लेते हैं 7 इसका रूट अंडर। अब 576 होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 49। अब टोटल सम करेंगे कितना होगा? 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। तो यहाँ से ए सी जो मिला 25 मिला, या 25 को 25 सेंटीमीटर। ठीक, हमको निकालना क्या है? कॉस ए, कॉस ए साइन, यहाँ ध्यान दें, साइन ए कॉस ए। अब साइन ए बराबर होता है कोण ए के लिए लंब बटे कर्ण। ये कोण के लिए लंब ये हो गया, कर्ण हो गया ये, तो लंब बी सी बटे ए सी। तो बी सी कितना है? बी सी कितना है मेरा? 7, ए सी कितना है? 25। इसी प्रकार हम देखेंगे कॉस ए लेते हैं। कॉस ए निकालने के लिए इस कोण के लिए कॉस ए का जो होता है अनुपात जो होता है त्रिकोणमिति का आधार बटे कर्ण होता है। तो ए बी बाय ए सी। तो ए बी मेरा कितना है? 24 है। ए सी कितना है? 25 है। और अगला बात करते हैं, ये 1 नंबर हुआ। दूसरी बात करते हैं साइन सी। साइन सी का साइन सी इस कोण के लिए साइन से लंब बटे कर्ण होता है। इस कोण के लिए लंब क्या हो गया? ए बी, कर्ण हो गया ए सी। तो लिखते हैं
24/25। फिर दूसरी cos c लेते हैं। cos c इस कोण के लिए cos c यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया BC/AC यानी कि 7/25। ये एक नंबर का सॉल्व हुआ। फिर एक बार इस पर नजर डालें। बोलता है क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी कॉस सी। तो ट्रायंगल ABC लिए। अब बोल रहा बी कोण समकोण है, बी को समकोण रखें, ठीक है। अब बोल रहा AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर रखें, BC से 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर रखें। एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण निकालें यहीं से, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 24 तो √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो उसका 576 49। तो दोनों का सम जो हो गया √625 हो गया। 625 जो होता है वर्गमूल जो होता है स्क्वायर रूट 25 का है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा AC 25 निकला, AC 25 रखें और आगे फिर बात करते हैं। अब बोलता है अब सॉल्व करते हैं यहाँ से मेन चीज़, साइन ए BC/AC। साइन एक जो होता है आधार लंब बटे कर्ण होता है। इस कोण के लिए लंब तो ये हो गया, सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। सामने वाली ये कोण है, इसके सामने वाले लंब ये हो गया, इस कोण के लिए सामने लंब ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये लंब ये हो गया BC/AC। फिर इसका वैल्यू जो होता है BC का 7 है, AC का 25 है। आगे चलते हैं फिर कॉसे का AB/AC। अब कॉसे इस एंगल के लिए देखें, इस एंगल के लिए आधार बटे कर्ण, आधार AB कर्ण AC। फिर 24/25 का वैल्यू होगा। फिर साइन सी इस कोण के लिए। अब देखो यहाँ ध्यान देना, अब बोलिएगा सर इस कोण के लिए लंब तो ये हुआ, लेकिन नहीं, इस कोण के लिए ये लंब हुआ। देखो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो साइन सी, ये देखिए साइन सी के लिए लंब ये हो गया, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो AB/AC, AB 24 और AC 25। फिर कॉस सी की बात करते हैं। कॉस सी ई कोण के लिए लंब ये हो गया, आधार तो ये हो गया, जिस पर ये भुजा गिरता है एंगल जिस भुजा पर ये एंगल ये गिरता है वो आधार हो गया। तो आधार बटे कर्ण BC/AC 7/25, 7/25। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC, ये कोण 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक दो कोण न्यून हो यानी 90 डिग्री से छोटा हो और एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अब साइन इस कोण के लिए साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये 3 हो गया, ये हुआ 4। जब ये हुआ 3 ये हुआ 4 तो इसको निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट निकालने के लिए
ए बी निकालना है, तो इसको इधर भेजते हैं। ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब ए बी निकालना है, तो रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। आगे बात करते हैं। अब यहाँ से ए बी का जो वैल्यू हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 16 में से 9 गया तो बचा रूट अंडर 7 बचा। अब यहाँ से हम 10a का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ चलेंगे, 10a का वैल्यू, 10a का वैल्यू इसका रूट 7 निकला, ठीक है। अब 10a जो हो गया, इस कोण के लिए 10a क्या हो गया, लंब बटे आधार, तो BC बाय AB, तो BC बाय AB कितना हो गया 3 BC बाय AB यानी 3 बाई रूट 7, ठीक है। कॉस ए के लिए बात करते हैं। कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण होता है। इस कोण के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, रूट आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे रूट 7 बटे 4। फिर से एक बार देखें, जो ये वैल्यू दिया हुआ है, हमको निकालना था ये वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से। ये भुजा का स्क्वायर प्लस ये भुजा का स्क्वायर बराबर ये भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। लेकिन जब इसको समीकरण, देखो इसको ए बी निकालना है तो इसको इधर ले गए, तो इधर अगर समीकरण के बाएं पक्ष अगर प्लस है, इधर क्या जाएगा माइनस जाएगा, यानी कि इधर गया तो माइनस हुआ। तो ए बी स्क्वायर है, तो रूट अगर स्क्वायर हटाते तो रूट चढ़ता है इधर, रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए बी रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 16 9 में से रूट 7, तो इसका यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल लें इसका। फिर मैं आगे वीडियो फिर अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो और सारा क्वेश्चन का सॉल्व करूँगा। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सटीक ज्ञान पे, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन प्रेस करें।